हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और ठंड तो मस्त पड़ने लग गई है यार। बस हम ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। चलो, मैंने आप लोग के लिए कुछ लाया है बच्चों। मैं ना आज अपने इस ग्रुप को, जो मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, इस मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, उन सबको ना टॉपर्स की आर्मी बुलाऊंगा मैं आज से। मतलब मेरे हर एक पढ़ाए गए बच्चे से टॉप होना चाहिए बच्चों। तो कैसे हो मेरे टॉपर्स आर्मी? होप कि आप सब बेस्ट हो, मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं मैं, क्या है, नेचर ऑफ लाइट। यार नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखना बच्चों। हम ना अपने बुक देखे होंगे ना, तो लाइट को हम कैसे बनाते हैं पता है बच्चों? ऐसा, मतलब कि इस तरह से जा रहा है, कहीं से टकराया तो इस तरह से आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, और क्या देखे हैं? अगर मान लो कि कोई सॉलिड बॉडी से टकराया, कोई मिरर से नहीं टकराया, चलो देखते हैं। ये लाइट इस तरह से आया और किसी सॉलिड बॉडी से टकराया, तो उसके पीछे क्या बनता है बच्चों? उसके पीछे बनता है इसका शैडो। आ रहे समझ में? तो हम लोग पहला नेचर कैसे पढ़ने वाले बेटा? पहला नेचर ऐसा पढ़ने वाले कि लाइट एक पार्टिकल की तरह है। लाइट एक पार्टिकल की तरह है जो एक सीधे रास्ते पे, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। लाइट एक पार्टिकल की तरह है जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, और जैसे उसके रास्ते पे कुछ आ जाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। आ रहे समझ में? और इस नेचर को हम बोलते हैं बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या बोलता है बच्चों? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये बोलता है लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे साथ में लिखिए, वरना सारी चीजें असाइनमेंट पर अवेलेबल है बच्चों। लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो एक पार्टिकल की तरह बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अच्छा, तो क्या होगा अगर इसके रास्ते में कोई बॉडी आ जाए तो वो वहीं पे रुक जाता है और आगे शैडो बनाता है। इफ अ बॉडी कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, then it stop moving and makes shadow। चलो एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लाइट के नेचर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ये सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि जब दोनों नेचर मैं बता दूंगा तो आप शायद डायरेक्टली समझ जाओगे मेरे बिना बताए कि हाँ लाइट को हम ऐसे क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना बच्चों। लाइट के पहला नेचर मैंने क्या बताया ना बेटा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो ही नेचर हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। लाइट का पहला नेचर क्या है बेटा? पार्टिकल नेचर। याद रखना, लाइट का पहला नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, लाइट एक पार्टिकल की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और जब भी इसके रास्ते में कुछ भी आ जाए लाइट वहीं पे रुक जाता है और पीछे क्या बना देता है? शैडो बना देता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन। इफ अ बॉडी कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, देन इट स्टॉप मूविंग एंड मेक्स शैडो। ओके बच्चों, तो सेकंड नेचर की बात करें हम लोग, तो बच्चों सेकंड नेचर क्या होता है पता है? हम गाड़ी चलाए हैं कई बार, गाड़ी तो हम हर रोज ही चलाते हैं। ठीक है, उसका हेडलाइट देखते होगे बेटा। अगर मान लो ये हेडलाइट है, हेडलाइट पता है सामने से जिससे लाइट आता है, अब जैसे यार सबको पता होगा। ओके, तो अभी मैं जो नेचर बताया हूं उसके अकॉर्डिंग लाइट ऐसे निकलना चाहिए हेडलाइट से, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। लाइट कैसा होता है? ऐसा फैलता है बच्चों। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग क्या बोलेंगे?
लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। और ये सेकंड नेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। ये क्या बोलता है? लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। आ रहा है समझ में बच्चों? तो मैंने आपको आज लाइट के दो नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। लाइट जो है पहला स्ट्रेट लाइन में चलता है, और जब भी उसके रास्ते पे कुछ भी आ जाता है वो लाइट वहीं पे रुक जाता है और पीछे शैडो बना देता है। इसका बेस्ट है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। और सेकंड नेचर क्या है? वेव नेचर। वेव नेचर में क्या बोलता है? लाइट हमेशा वेव की तरह ट्रेवल करता है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है बच्चों? वेव की तरह ट्रेवल करता है। चलिए स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? ऑप्टिक्स पढ़ाया था। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। क्या पढ़ाया था बच्चों? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या पढ़ाया था? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। सेकंड मैंने क्या पढ़ाया था? लाइट पढ़ाया था। लाइट किसे बोलते हैं बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसे बोलते हैं? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट और विच गिव्स अस द सेंसिबल ऑफ विजिबिलिटी। तो एक बार फिर से देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंस ऑफ विजिबिलिटी। तीसरा क्या पढ़े बेटा? नेचर ऑफ लाइट। दो तरह के नेचर होते हैं बेटा। फर्स्ट नेचर पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हेनेवर अ बॉडी कम्स इन बिटवीन देन लाइट स्टॉप मूविंग एंड मेक्स अ शैडो। अगला चीज मैंने क्या पढ़ाया? सेकंड नेचर वेव नेचर। लाइट हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। तो बेटा ये मैंने जो अलग अलग नेचर पढ़ाया ना, वो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि कई बार हमें ऐसे मान के चलने कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना बेटा, उसको अब आप अपने चैप्टर्स में पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप जो स्ट्रेट लाइन वाला है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पहला इसके बेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, याद आया? और दूसरा इसके बेस पे रिफ्रैक्शन। बस इतना ही है बच्चों। तो चलो फोड़ते हैं। मेरा टॉपर्स आर्मी रेडी हो जाओ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक से आपको बुक के हर एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, फोड़ देंगे यार। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के स्टे ट्यून विद अस। और प्लीज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हर एक मटेरियल बेटा, हर एक सब्जेक्ट से हर एक चैप्टर हम वहां पे अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं तब तक के। बी माय टॉपर आर्मी। आप टॉप करते रहिए और बेस्ट करते रहिए। बाय बाय बच्चों।